हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आज आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि सर तो अक्सर पीपीटी के फॉर्म में हम लोगों को वीडियो बना करके उपलब्ध कराते हैं, तो आज फेस टू फेस कैसे आ गए। तो दोस्तों, ओकेजन ही इतना बड़ा है, अवसर ही इतना बड़ा है, मामला ही इतना बड़ा है कि आपसे फेस टू फेस चर्चा करने की जरूरत मुझे महसूस हुई और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने फेस टू फेस आया हूं। पहली बात तो, चाहे वो डीएड वाले हो चाहे वो बीएड वाले हो, आप सभी ने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत सब्र रखा है और आज फाइनली सुनवाई पूर्ण हुई है। जी हां दोस्तों, अगर आप जाकर के नवीन कुमार केस को सर्च करेंगे तो आपको मामला डिस्पोज दिखाएगा। मैं उसका कॉपी भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आज आप पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस जानना चाहते हैं कि बीएड वर्सेस डीएड में क्या हुआ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि सभी को पता है, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, कि मैंने शुरू से ही निष्पक्ष विश्लेषण किया है बीएड वर्सेस डीएड के मामले का। और आज देखिए, ये मैं पोथी पुराण लेकर के आ चुका हूं, ये बताने के लिए कि आखिरकार 4 घंटे तक चली सुनवाई में हुआ क्या। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 4 घंटे की जो सुनवाई हुई है, लंच के पहले का जो 2 घंटा है और लंच के बाद का जो वही 1.5 घंटे के आसपास का है, वो आपको मेरे चैनल के लाइव सेक्शन में मिल जाएगी। जाकर के आप लोग लाइव हियरिंग को सुन सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि आखिरकार, बिना समय जाया करते हुए, कि आखिरकार क्या क्या आर्गुमेंट्स पेश किए गए और कौन जीत रहा है। जी हां, कौन जीत रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को मैं 2 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर देता हूं कि पहले तो लंच के पहले बीएड की तरफ से क्या क्या आर्गुमेंट्स हुए और वहीं लंच के बाद डीएड की तरफ से क्या क्या आर्गुमेंट्स हुए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभी पवन सर जी, आपके पटवालिया सर जी, इसके अलावा रंजीत सर जी, अभिषेक सिंघवी सर जी, सभी के सभी मौजूद थे। सारे के सारे दिग्गज लोग बीएड की तरफ से उतरे हुए थे। वहीं डीएड की तरफ से भी मीनाक्षी मैम और मनदीप कालरा सर के अलावा बहुत सारे लोग वहां से भी उतरे हुए थे। इसका मतलब दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। रिजल्ट क्या होता है ये तो हम नहीं बता सकते, और एक्चुअली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि इसके फेवर रिजल्ट जाता हुआ दिख रहा है, पर आर्गुमेंट दोस्तों जबरदस्त हुआ है। तो अब मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको बताते जाता हूं। देखिए दोस्तों, जो सुनवाई होती है, तो सुनवाई होते ही सुधांशु धूलिया जी एक बात कह देते हैं कि चलिए आज शुरू करते हैं और आज पूरा मामला मैं सुन के जाऊंगा और आज ही हम पूरा का पूरा निर्णय दे देंगे। ये मतलब मूड बना के आए हुए थे सुधांशु धूलिया सर जी कि आज एनी हाउ हमको सुनवाई को कंप्लीट करना है। सुनवाई चालू होती है, बीएड के पक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है। सारे वकील अपनी अपनी बात रखते हैं, जिसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जो शुरू से ही जो पहले से जो बातें बीएड की तरफ से उठाती गई वो तो उन्होंने उठाई ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो नई बातें उन्होंने उठाई उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहली बात जो इन्होंने उठाई है बीएड की तरफ से जो गया, वो ये उठाया कि अगर हम बीएड वालों को ही अवसर देते हैं तो बहुत सारी जो सीट्स हैं वो वेकेंट चली जाती है प्राइमरी में। जी हां, ये बात उन्होंने उठाई कि प्राइमरी में बहुत सारी जो सीट्स हैं वो वेकेंट चली जाती हैं बीएड वालों को निकालने से। तो भाई, योग्यता का फैक्टर है, तभी बीएड वाले उन सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाते हैं। ये बात उन्होंने उठाई। इसके अलावा जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट उन्होंने उठाई, वो उठाई एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। इन्होंने उठाई कि एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत रूल के तहत पेपर हुआ। रूल के तहत पेपर होने पर जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को क्वालिफाई पाया, आप बोल रहे हैं कि उसको नौकरी से निकाल दो, और ऐसे लोग जो उस एग्जाम में नॉन क्वालिफाइड थे, जिन्होंने उस एग्जाम को पास नहीं किया, अब जो कि इनके निकलने का वेट कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि उनको नौकरी दे दीजिए। तो क्या यह संभव है? इस प्रकार का आर्गुमेंट उन्होंने उठाया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि बीएड की तरफ से बहुत एक इंपॉर्टेंट नई बात उठाई गई, वो उठाई गई छत्तीसगढ़ सर्विस रूल को लेकर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सर्विस रूल को लेकर के एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट यहां पर उठाया बीएड वालों ने
कि इसके कॉलम 145 का हवाला इन्होंने दिया, 145 सेक्शन का क्लॉज 1.1 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए बीएड वालों को योग्य माना जाएगा, इसके अलावा रिजल्ट 50% से ऊपर होनी चाहिए, ऐसी वैसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो उस समय के छत्तीसगढ़ सर्विस रूल का हवाला भी बीएड वालों की तरफ से दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स थे जिनको लेकर के बात यहां पे कही गई। इसके अलावा लगातार राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को भी मुद्दा बनाया गया बीएड वालों की ओर से। तो लंच के पहले जो बीएड वालों के पक्ष को बोलने का मौका दिया गया, उसमें उन्होंने ये सारी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स अपनी तरफ